आध्यात्मिक प्रयोजन आत्मा की प्राप्ति जीव को क्यों नहीं होती, उसका क्या कारण है? तो उसके बड़े कारणों में से एक कारण ये है कि संसार में सुख की आशा नहीं टूटती। क्या? संसार में सुख की आशा नहीं टूटती हमारी। हमें किसी भी कीमत पर ऐसा लगता रहता है कि संसार में सुख मिलेगा और हम ये काम करेंगे तो मिलेगा, ये गलती से बचेंगे तो मिलेगा, अथवा आज नहीं तो कल मिलेगा, और उस आशा से संसार में लगे रहते हैं। अब दूसरे जो संसार से थक गए, संसार से उदासीन हो रहे हैं, कभी वैराग्य भी आ रहा है, बुढ़ापा आ गया है, खूब भोग भोग के देख लिया, कहीं सुख नहीं मिला, ख्याल में है ना, तो वे थोड़े अध्यात्म की ओर आते हैं। तो अध्यात्म में आने पर क्या होता है कि अध्यात्म में आ भी जाते हैं तो भी आत्मा नहीं मिल पाता। तो अब उनको क्यों नहीं मिल पाता? उनको तो मिल जाना चाहिए ना। उनको तो संसार से उदासीन हो गए, आत्मा की तरफ आ गए, कि उसमें भी बहुत से कारण बनते हैं। उसमें अनेक कारण तो ये बनते हैं कि जीव के अंदर जरा सा भी समता भाव नहीं है। वो चाहता है कि मैं आंख बंद करूं और आत्मा मिल जाए, ख्याल में है ना, बस मेरे को बस ऐसा ध्यान लगाऊं और आत्मा मिल जाए, और फिर मुझे मच्छर काटते रहे, उपसर्ग होते रहे, कुछ भी होता रहे, और मैं बाहर न निकलूं। अब ये इसलिए हो रहा है कि इसने ढंग से वस्तु का स्वरूप नहीं समझा, ख्याल में है ना। आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में उपयोग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा तुम चाहते हो वैसा इस भूमिका में उपयोग लगता नहीं है, ख्याल में है ना। तो फिर करें क्या? फिर क्या होता है कि जल्दी से थक जाते हैं और सोचते हैं कि अरे साहब आत्मा तो बहुत मुश्किल है, और फिर पढ़ाने वाले ऐसा पढ़ा देते हैं कि अभी तुम थोड़ा ध्यान मत करो, अभी कुछ नहीं है, अभी तुम पढ़ाई करो। क्या करो? स्वाध्याय करो। कि स्वाध्याय कर लिया हमने, बहुत कर लिया, कि नहीं और करो, अब करना नहीं योग का करो। कल एक मित्र से बात हो रही थी तो मैंने उनको यही समझाया, बोले साहब हम आजकल ना करना योग पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ये बताओ कि आप करना योग पढ़ रहे हो तो आपने द्रव्य योग पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। समय सार पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। यहाँ साहब सब पढ़ लिया हमने। क्या अब करना योग? कि करना योग क्यों पढ़ रहे हो? कि अब समय सार में ज्यादा मन नहीं लगता। क्या क्यों पढ़ रहे हैं? अब करना योग तरफ क्यों चले गए, चरणा योग की तरफ क्यों चले गए? ये सब समय सार तो हमने पढ़ लिया और अब वो रिपीटेशन है। अरे भाई समय सार ज्यादा पढ़ने की चीज थी नहीं। समय सार तो पढ़कर समय सार में जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो निर्णय करा कि नहीं करा, वैसा श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ। अगर वैसा श्रद्धान नहीं हुआ तो फिर पढ़ो उसको, फिर बैठ के विचार करो। लेकिन अगर तुमने समय सार को छोड़ के करना योग आदि में इसलिए लग गए कि पापों से बच जाएंगे, उपयोग बच जाएगा इधर उधर जाने से। जैन दर्शन में उपयोग बचाने की कीमत तब तक नहीं है जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। क्या करोगे उपयोग बचा? पाप से हटा के पुण्य में उपयोग लगा भी लिया, इधर उधर के विकल्प आने रुक गए, मैं करना योग उलझ गया। जैसे आप व्यापार करते हो ना रमेश जी, तो व्यापार करते हो तो जब बही खाता करते हो तो उपयोग कहीं और जाता है, क्यों नहीं जाता बताओ? इसलिए नहीं जाता कि अगर इधर उधर उपयोग लगाएंगे तो और कलम गलत छड़ गई तो नुकसान हो जाएगा। तो कोई गणित के सवाल हल करो, मैं भी आपसे एक पहेली पूछूं तो आपका उपयोग कहीं नहीं जाएगा, उस पहेली में उपयोग लग जाएगा। तो उपयोग लगाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि साहब उपयोग एक जगह लगाना, ना, उपयोग कहीं भी लगा सकते हो। उपयोग इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। आप करना योग उठाया आपने और आप कर्म प्रकृतियां समझने लगे, योजन समझने लगे, सागर समझने लगे, है ना, और अविभागी प्रतिच्छेद समझने लगे, मार्गना स्थान समझने लगे, जीव की खोज कहाँ कहाँ जीव पाया जाता है ये समझने लगे, गुणस्थान के माध्यम से समझने लगे। तो आपको दिन भर पता नहीं चलेगा, 4 घंटे पता नहीं चलेंगे, 6 घंटे पता नहीं चलेंगे कि कहाँ निकल गए। और आपको उसमें ऐसा भ्रम होगा कि अब मैं धार्मिक हो गया,
अब मैं दिन भर स्वाध्याय में लगा रहता हूँ, दिन भर उस काम में लगा है, मुझे दूसरा काम है ही नहीं, क्योंकि काम तो बाहर के तो छोड़ रखे हैं। नहीं समझ में आया? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनने निवृत्ति ले रखी है, और निवृत्ति ले ली। क्यों ले ली निवृत्ति? ऐसा उदय बन गया बढ़िया, बेटा काम पे लग गया, पैसा अच्छा आ गया बढ़िया, थोड़ा ये निर्णय तो था ही कि पैसा कमा कमा के क्या करेंगे, कुछ है तो है नहीं, तो निवृत्ति हो गई। और निवृत्ति हो के थोड़ा सा सामाजिक हो गए, सामाजिक हो के थोड़ा सा स्वाध्याय में जुड़ गए, स्वाध्याय में जुड़ के 2-4 जगह प्रवचन करना सीख गए, समाज वालों ने बुलाना चालू कर दिया, तो वो वाला व्यापार तो बंद हो गया। अब इस तरीके के अब इसमें क्या होता है कि भ्रम होने लगता है कि मैं बहुत धार्मिक हो गया, और फिर उसकी सूक्ष्म व्याख्याएं करने लगे। कल मैं क्लास सुन रहा था, किसी की चल रहा था भाव शक्ति ये और ये, और उसमें इस अपेक्षा ये इस अपेक्षा ये, और उसमें लगे रहते हैं। तो उनसे पूछो कि तुम्हें फायदा क्या है, इससे तुम्हारा तत्व निर्णय हुआ कि नहीं? तो वो क्या कहते हैं कि फायदा ये होता है कि हम पापों से बच जाते हैं, हमारा इधर उधर उपयोग नहीं जाता। लेकिन जैन दर्शन कहता है, वस्तु का स्वरूप कहता है कि ऐसा उपयोग तो तुमने अनंत बार बचाया है। अच्छा, बचाया कि नहीं बचाया? कैसे बचाया? कि तुमने 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान किया ना, मुनि बन गए ना, मुनि व्रत अनंत बार धारण किया ना, और शास्त्रों के पठन पाठन में लगा रहा, क्योंकि शास्त्रों के पठन पाठन में लगा रहा तभी 9वें ग्रेविक गया। 9वें ग्रेविक नहीं जा सकता जीव अगर शास्त्रों के पठन पाठन में नहीं लगे, क्रिया का पालन नहीं करे तो कैसे जाएगा? टोडरमल साहब ने लिखा है कि निरति 4-28 मूल गुणों का पालन करता है और पठन पाठन में लगा रहता है, इसलिए 9वें ग्रेविक जाता है ना। कैसे जाता? तो वो 9वें ग्रेविक जाने वाला कौन है? वो मैं ही हूँ, कोई दूसरे की चर्चा नहीं, वो मेरी चर्चा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम वर्तमान में भी कहीं ना कहीं वही गलती कर, वही गलती माने जो लोग पढ़ ही नहीं रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, तत्व से दूर है, काम विषय भोगों में लगे हुए, कमाने धमाने में लगे, उनके लिए तो बात ही नहीं करना, क्योंकि वे तो बाउंड्री के अंदर ही नहीं है। ये चर्चा तो उनके लिए चल रही है, सातवां अधिकार उनके लिए चल रहा है जो बाउंड्री के अंदर आ गए हैं, स्वाध्याय से जुड़ गए हैं, आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मा की प्राप्ति के उपाय में लगे हुए हैं, लेकिन वे उपाय सच्चे नहीं हैं। इसकी चर्चा है सातवें अधिकार।